हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीयूष स्टडी फॉर यू में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एक मैथ से सवाल लिए हुए हैं और इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक बार सवाल को पढ़ लेते हैं और इसे सॉल्व करेंगे। सवाल है, ऐसी दो संख्याएं कौन सी हैं जिनका योग 25 तथा गुणनफल 144 है। फ्रेंड्स, इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए बहुत सारे नियम होते हैं, ठीक। उसी में से एक नियम से इसे क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग पहले मानेंगे, ठीक। लिखेंगे क्या कि माना कि पहली संख्या बराबर एक्स, ठीक। यहाँ पे क्या लिखा है, जिनका योग 25 है, यानी दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है, यहाँ पे 25 दे रखा है, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहली संख्या बराबर एक्स, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिखेंगे क्या कि दूसरी संख्या बराबर 25 माइनस का एक्स। फ्रेंड्स, आप लोग ये सोच रहे हैं कि 25 माइनस एक्स कहाँ से आया। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे हम लोग दो संख्या ले रहे हैं, यहाँ पे एक 3 ले लिए, एक क्या ले लिए, यहाँ पे 4 ले लिए, ठीक। और ये दोनों संख्याओं को हम लोग जोड़ रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 होगा, ठीक। 3 और 4 को जोड़े तो कितना हुआ, 7 हुआ। ये मान लीजिएगा कि हम लोग को पहले से एक संख्या क्या यहाँ पे मालूम है, 4 क्या हम लोग को मालूम है, ठीक। ये 3 मालूम नहीं है, ठीक। तो इसे क्या करेंगे, हम लोग 3 को मालूम करने के लिए क्या करेंगे, इसका योग दे रखा है ना 7, तो यानी 7 में से अगर हम लोग 4 घटाएंगे तो क्या ये पहली संख्या क्या हो जाएगी, हम लोग को मालूम चल जाएगी। यानी 7 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3, यानी पहली संख्या कितनी निकल गई, 3 निकल गई। इसी तरह से यहाँ पे क्या रखा है, दो संख्याओं का योग दे रखा है, 25 दे रखा है। पहली संख्या हम लोग क्या मान लिए, एक्स मान लिए। तो दूसरी संख्या हम लोग को अगर दूसरी संख्या हम लोग को मालूम करना हो तो क्या करेंगे, 25 माइनस का एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हम लोग की क्या हो जाएगी, मालूम चल जाएगा, ठीक। इसी तरह से अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इसके आगे क्या दिया है कि 25 है तथा गुणनफल क्या है, 144 है, ठीक। तो लिखेंगे क्या कि प्रश्नानुसार देखिए दिया है कि ऐसी दो संख्याएं कौन सी हैं जिनका योग 25 तथा गुणनफल 144 है। यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल कितना है, 144 के बराबर है। तो लिखेंगे क्या यहाँ पे, एक्स इंटू 25 माइनस के एक्स, ठीक। अब बराबर कितना हो जाएगा, 144 होगा। क्यों होगा, यानी दोनों संख्याओं का योगफल दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 144 है। तो क्या लिखे हैं, 144, ठीक। और इसे आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे एक्स से गुणा करेंगे 25 में तो कितना हो जाएगा, 25 एक्स हो जाएगा। उसके बाद से एक्स यहाँ पे कितना है, माइनस के एक्स है। एक्स और एक्स माइनस के एक्स से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर का 144, ठीक। अब इसे क्या करेंगे, आगे ऐसे सॉल्व करते हैं। 25x का 25x, फिर यहाँ पे माइनस के एक्स स्क्वायर, इसको इधर अपने तरफ क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर 144 प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 144 माइनस का आ जाएगा। अब बराबर का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। उसके बाद से इसे और सॉल्व करते हैं। अब इसे सही क्रम में लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स स्क्वायर, अब फिर प्लस के 25x, अब फिर माइनस का कितना हो जाएगा, 144, अब बराबर का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब देखिए पहला वाला जो पद होता है इसे कभी भी माइनस में नहीं रखा जाता है। तो इसे क्या करेंगे, हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस का भाग होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा। ये यहाँ पे क्या है, माइनस में है, यहाँ प्लस में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में 25x हो जाएगा। ये माइनस में तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में 144 हो जाएगा। अब बराबर का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये देखिए ये माइनस है, इधर गुणा के रूप में इधर जाएगा तो भाग, यहाँ इधर शून्य है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो करेंगे क्या इसको, एक्स स्क्वायर माइनस के 25x, अब प्लस के कितना हो जाएगा, 144, ठीक। अब बराबर के क्या हो जाएगा, 0। अब इसे आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको गुणनखंड करेंगे, ठीक है।
आगे इसे सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस के माइनस। ठीक, अब देखिए आप लोग को पता होगा गुणनखंड करना जानते होंगे। 144 का क्या करेंगे हम लोग, गुणनखंड करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 144 का गुणनखंड कीजिएगा। यहाँ से पहले 2 से काटिएगा 7 यानी पे 2 यानी 72 बार में 144 कटेगा। फिर 2 से काटिएगा यहाँ पे यानी 36 दूनी का 72 हो जाएगा। फिर 2 से काटिएगा यहाँ पे 18, फिर 2 से काटिएगा 9, फिर ये 3 से कटेगा, ये फिर 3 से कटेगा। चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 144 से 144 का गुणनखंड किए तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 आया है। ठीक, इसी में से हम लोग क्या करेंगे, ऐसा पेयर बनाएंगे कि जोड़ने पे 25 आना चाहिए और गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 144 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर पेयर बना रहे हैं तो 2 का 2 दूनी के 4, 2 3 6, 2 चौका कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 4 दूनी का 8, 8 दूनी का कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तितरी का 9 यानी 16 प्लस का 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को कितना लाना है 25, जोड़ने पे कितनी आनी चाहिए 25 आना चाहिए और गुणा करने पर कितना आना चाहिए 144 आना चाहिए। यहाँ पे अगर 16 गुणे 9 करेंगे 16 44 यानी 144 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कितना लिखेंगे 16 अब प्लस की कितना 9, यहाँ पे एक्स है तो एक्स प्लस की कितना हो जाएगा 144, अब बराबर का कितना हो जाएगा 0। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर माइनस के माइनस यानी 16 एक्स से गुणा किए तो कितना हो जाएगा 16 एक्स। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस के 9 एक्स, यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस के 144, अब बराबर का कितना हो जाएगा 0। चलिए इसे आगे हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। चलिए इसे यहाँ पे हम लोग एक बार उतार लेते हैं। लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस के 16 एक्स माइनस के 9 एक्स प्लस के 144 बराबर का कितना हो जाएगा 0। चलिए यहाँ पे हम लोग कॉमन लेंगे। इस पद में कॉमन क्या है एक्स स्क्वायर, इसमें माइनस के 16 एक्स, यहाँ पे क्या है कॉमन एक्स है, तो एक्स कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बच जाएगा एक्स माइनस के क्या हो जाएगा 16। यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे 9, माइनस के 9 अगर कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस यानी एक्स, यहाँ पे प्लस है 144 यानी माइनस 9 से भागा देंगे 144 में माइनस के कितना हो जाएगा 16 बराबर का कितना हो जाएगा 0। चलिए इसमें से कॉमन क्या हो जाएगा एक्स माइनस के 16, एक पद में क्या हो जाएगा एक्स माइनस के 9 बराबर का क्या हो जाएगा 0। एक बार एक्स माइनस के 16 को 0 से बराबर करेंगे, एक बार क्या करेंगे एक्स माइनस 9 को 0 से क्या करेंगे बराबर कर देंगे, तो लिखेंगे क्या एक्स माइनस के 16 बराबर का क्या हो जाएगा 0। यानी x बराबर क्या हो जाएगा, इधर माइनस के 16 उधर जाएगा तो पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस के 16 हो जाएगा। और यहाँ पे एक बार क्या करेंगे x माइनस के 9 बराबर के क्या हुआ 0। ठीक है, तो x बराबर क्या करेंगे इधर और इसको पक्षांतर करेंगे उधर से क्या हो जाएगा प्लस के 9 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा x का मान क्या निकला है, एक 16 निकला है और एक क्या निकला है 9 निकला है। अगर हम लोग पहली संख्या यहाँ पे क्या लिखा है एक्स माने, ठीक है, अगर हम लोग पहली संख्या 16 मान रहे हैं, कितना मान रहे हैं 16 मान रहे हैं, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर यानी दूसरी संख्या बराबर कितनी हो जाएगी 25 अब माइनस के कितना हो जाएगा 16 यानी बराबर का कितना हो जाएगा 9। अगर हम लोग पहली संख्या 16 मान रहे हैं यानी x का मान कितना मान रहे हैं 16 मान रहे हैं, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। इसी तरह से अगर पहली संख्या हम लोग क्या मान रहे हैं, पहली संख्या अगर हम लोग x का मान कितना मान रहे हैं 9 मान रहे हैं, ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 25
अब माइनस का कितना हो जाएगा 9, यानी दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी।